क्या? वो पेपर लीक करा करके नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करना चाहते हैं। क्या आप करने देना चाहते हैं क्या? इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पर जब समाजवादियों का नारा बुलंद हुआ करता था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, आज समाजवादियों आपके इस लाल टोपी और लाल झंडे के ऊपर एक कर्ज है कि 1000 बर्ग गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जब समाजवादी आंदोलन के नारे लगा करते थे कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई के नाम पर वोट देना, और समाजवादी लोगों की अपील है कि संविधान विरोधियों को इस बार ऐसी वोट से चोट दीजिएगा कि वापस इस देश के किसान नौजवान खुशहाल हो जाएं। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके जेब की कमाई के लिए, आपके खेत की सिंचाई के लिए और आपकी बीमारी की दवाई के लिए ये समाजवादी लोग संविधान को बचा करके, पीडीए को बचा करके इस देश को नया भारत बनाएंगे। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जब आज समाजवादियों को जंग लड़ने की जरूरत महसूस हुई तो आप सबसे आगे खड़े होकर के नेतृत्व कर रहे हैं, और हम सारे लोग भी और कोई लाग लपेट छोड़ करके आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस समाजवाद, अंबेडकरवाद और बाबा साहब की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को हमारी भी हिम्मत मिले कि ये संविधान बचाने की लड़ाई जो ऐतिहासिक लड़ाई है उसको हम जीतेंगे और कामयाब होंगे। आज धन्य है ये नाधा की सरजमी कि यहाँ पर जिनको टीवी पर और उस पर देखते हैं, आज हमारे मंच पर मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, प्रखर वक्ता और समाजवाद पर इतना अच्छा बोलते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं लक्ष्मण यादव जी को कि वो आए उस नाधा की सरजमी पर अपने विचार रखें। आदरणीय लक्ष्मण यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मंच पर बैठे हुए समाजवाद की राजनीतिक पाठशाला के एक बड़े हस्ताक्षर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी और यहां के बहुत लोकप्रिय नेता और इस बार के प्रत्याशी आदरणीय आदित्य जी और सम्मानित मंच, साथियों ये चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में देश में लोकतंत्र में हर 5 साल पे चुनाव होता है, और वो चुनाव इसलिए होता है कि इस देश में भारत का संविधान लागू है और संविधान आपको यह अधिकार देता है कि कोई राजा अब रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वो जनता के वोट से पैदा होगा। इसलिए आपके वोट को वो अधिकार मिला है कि आप अपना राजा चुनेंगे। और आज के वक्त में जब 5 साल बाद चुनाव आया है तो कुछ लोग हैं जो इस देश में ये कह करके आए थे कि आपने बाकियों को 60 साल दिया, हमें 60 महीने दे देना। उसके बाद फिर से 60 महीने ले लिया और 10 साल होने के बाद अब यह फैसले की घड़ी है कि अब कौन से लोग किस जगह पर खड़े होकर के कौन सा देश बनाएंगे। मैं जिस समाजवाद के मंच पर खड़ा हूं, यह समाजवाद का मंच रफीकुल मुल्क आदरणीय नेताजी का मंच है। यह समाजवाद का मंच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और समाजवाद पर चल करके किसान नौजवान के तमाम लोगों का हक अधिकार बनाने वाले लोगों का मंच है। और हम ये अपील करेंगे कि इस बार आपको साइकिल के प्रत्याशी आदित्य जी को अपना वोट देकर के भारी मतों से विजयी बनाएं। और हम सब जिसके इंतजार में यहां पर आए हुए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के नौजवानों की शान अखिलेश यादव जी हमारे बीच में आ चुके हैं। हम उनका जोरदार स्वागत करना चाहते हैं। और अभी आपके बीच में
आदरणीय अखिलेश यादव जी जब आएंगे तो वो अपील करेंगे कि इस देश में पीडीए के लोगों, आपकी जिम्मेदारी है संविधान बचाने की। आपके किसान मजदूर की बात करने वाले नेता, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले नेता, नौजवानों को अग्निवीर खत्म करके, पेपर लीक को रोक करके उनको रोजगार दिलाने की बात करने वाले नेता, इस देश में समाजवाद के आधार पर सबको बराबर का अधिकार दिलाने की बात करने वाले नेता आपके बीच में आ चुके हैं। और मैं जाते जाते केवल ये बात कहूंगा, जब तक वो मंच पर आ जाएंगे मैं अपनी बात खत्म कर लूंगा। बताओ बदायूं के लोगों, आपके यहां पर पिछले साल में जितना भी काम दिखा वो समाजवादियों का ही दिखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक बार फिर से बदायूं की सरजमी पर इस देश में समाजवाद की एक प्रमुख हस्ताक्षर, देश के किसानों नौजवानों की बुलंद आवाज और इस देश में पीडीए के जरिए देश के संविधान को बचाने के प्रमुख नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी का हम तहे दिल से यहां स्वागत करना चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप इस आखिरी बात को मैं अपनी पूरी करके अपनी बात कहना चाहूंगा कि आज इस देश में एक फैसले की घड़ी है साथियों।